हेलो बच्चों, मैं इस लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन का गोल्डन रूल नंबर 2 बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो इस रूल को हम बोलते हैं रूल 2 डिवीजन रूल। अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट रूल। अब अपन पढ़ रहे हैं डिवीजन रूल। ठीक है, आपको याद होगा कि प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई हो रहे थे, यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। याद है? अब यहाँ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, यू ऑफ एक्स अपॉन वी ऑफ एक्स, है ना। और ये जो पूरा है ये क्या कहला रहा है? एफ ऑफ एक्स। समझ गए आप? तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं और हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं यहाँ एक डी बाई डी एक्स और लगा देता हूँ कि हमको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दैट एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? यू ऑफ एक्स अपॉन वी ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स अपॉन वी ऑफ एक्स होगा। इसका फॉर्मूला होता है कि पहले जो इसमें याद करो कि प्रोडक्ट रूल के अंदर कोई से भी एक को पहले बाहर बिठा लेते थे और कोई से भी दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो, वहाँ पे बीच में प्लस आता था, आपको याद होगा। तो ये उसी तरीके से है ना कि जैसे 3 + 4 या 4 + 3 दोनों ही 7 आएगा। सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, 3 पहले लिखो या 4 पहले लिखो, पर 3 - 4 या 4 - 3 दोनों अलग अलग रिजल्ट आएंगे। सीक्वेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे बीच में माइनस आता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। तो सीक्वेंस इसके अंदर ये है कि जो नीचे वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर v ऑफ x, ये पहले बाहर आएगा। समझ गए आप? तो ये पहले बाहर आया, डिफरेंशिएशन किसका? u ऑफ x का, माइनस u ऑफ x बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन किसका? v ऑफ x का। आ रही बात समझे? और डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला है v ऑफ x, इसका होल स्क्वायर। समझे? वापस बोल रहा हूँ कि पहले नीचे वाला बाहर आएगा, v ऑफ x बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का u ऑफ x का, माइनस u ऑफ x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v ऑफ x, और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको बस एक याद करना है। ठीक है, तो अभी क्या है, अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है कि डिफरेंशिएशन हमको करना है एक्स क्यूब का। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब। तो हम वैसे तो ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x², याद हो तो। पर यहाँ पर हमको उस तरीके से ना करके इसको रिप्रेजेंट करना है डिवीजन रूल से। तो डिवीजन रूल से इसको करने के लिए पहले डिवीजन वाले फंक्शंस तो बनाए। तो एक्स क्यूब को लिख देते हैं x की पावर 5 अपॉन x²। अब x की पावर 5 अपॉन x² जो होता है वो x क्यूब ही तो आएगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला बाहर आएगा, x² बाहर आया, डिफरेंशिएशन x की पावर 5 का, माइनस x की पावर 5 बाहर आया, डिफरेंशिएशन x² का, और डिवाइड कर दो नीचे वाले के होल स्क्वायर से। नीचे वाला कौन है? x², इसके होल स्क्वायर यानी x की पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया x² इंटू 5x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 बाहर इंटू 2x अपॉन x की पावर 4। तो 5x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 6 अपॉन x की पावर 4। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 3x की पावर 2। तो अपन जानते हैं कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इस तरीके से करना है। बच्चे बोलते हैं कि फिर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके से करना है। करना तो उसी तरीके से है, फॉर्मूले से, एक्स क्यूब का जो डायरेक्ट फार्मूला है nx की पावर n-1। पर मैं आपको ये मेथड समझा रहा हूँ एक ईजियर एग्जाम्पल से। समझ गए? तो इससे नहीं करने को बोल रहा हूँ, पर मैं आपको समझा रहा हूँ ईजियर एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स अगर x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऑब्वियसली हम उस तरीके से ही करेंगे। पर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये मेथड समझाने के लिए मैंने ये फंक्शन लिया है। तो मैं यहाँ पर x को क्या लिख सकता हूँ? x³ अपॉन x² लिख सकता हूँ, लिख दिया।
ठीक है, तो अब बाहर कौन आएगा, पहले एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का, माइनस एक्स क्यूब बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। ये कैसे आया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना तो x टू द पावर 4 आएगा नीचे, सही है। तो ये आ गया आपका 3x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4। तो ये एग्जैक्टली 1 आ गया। आया बच्चों समझ। अब मैं और एग्जांपल पे आता हूँ। जैसे इस एग्जांपल में जैसे हमने tan x का फॉर्मूला बनाया था, लिखा भी था, तो tan x को प्रूफ करने के लिए, इसके डेरिवेटिव को निकालने के लिए साइन बाय कॉस लिख सकते हो। tan को लिख दिया, ये u बाय v के फॉर्म में आ गया। अब क्या करोगे, पहले जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उसको बाहर रखोगे, v बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, नीचे वाले का, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। समझ गए। तो cos x बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos इंटू cos, cos स्क्वायर, sin x बाहर, cos x का माइनस sin x, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस, तो ये sin स्क्वायर x, नीचे cos x का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। अब आप जानते हो कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना होता है, 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना हो गया, sec स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब फोर्थ एग्जाम्पल पे आता हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल है f ऑफ x कितना दिया हुआ है, cot x। तो cot जो होता है वो होता है cos अपॉन sin होता है। तो सबसे पहले साइन को बाहर बैठाएंगे, डिनोमिनेटर वाले को, sin x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ऊपर वाले का, माइनस cos x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, sin स्क्वायर x। खुद करके देखोगे ना तो और अच्छे से आएगा समझ। मेरे लेक्चर के बाद आप खुद करके देखो ये क्वेश्चंस को। ठीक है, sin x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स बाहर, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 1 हो गया या ऊपर, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आई होप ये बड़ा सिंपल सा रूल था, सेकंड डिवीजन रूल। तो प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल आपको क्लियर है, और मैं आज आपको न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ तो ग्रुप पे, तो आप न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा, डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। अगले वीडियो में मैं थर्ड जो है वो रूल लेके आने वाला हूँ, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इसको हम चेन रूल भी कहते हैं। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो and subscribe the channel and be motivated. Thank you.